हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनायक क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि 10th के बाद में व्हाट आर ऑप्शंस आर देयर, हमारा करियर का ऑप्शन क्या है। अभी तक हम लोग 7th पास हुए, 8th में गए, 8th पास हुए, 9th में गए, 9th पास हुए, 10th में गए। हमसे आज के बाद में कोई भी 8th 9th या उससे पहले का कोई परसेंटेज पूछने वाला नहीं है। लेकिन ये जो साल, ये जो अभी आप लोग ने एग्जाम दिया हुआ है, ये रिजल्ट सब हमारे लाइफ टाइम काम आएगा। और यही साल हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है कि अब 10th के बाद हमें करना क्या है, क्योंकि यही साल हमारा डिसीजन लेगा कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। अब यही साल के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमको करना क्या है। 10th के बाद में व्हाट आर ऑप्शंस आर देयर, बहुत सारे लोग को पता भी होगा और बहुत सारे लोग को नहीं भी पता होगा कि 10th के बाद में व्हाट आर ऑप्शंस आर देयर। तो जनरली अगर हम लोग देखें कि 10th के बाद में कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस की वजह से हमारे पास ऑप्शंस कम दिखते हैं, लेकिन हकीकत में देखेंगे तो 10th के बाद में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम लोग 10th के बाद देखते हैं तो जनरली 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड हो जाते हैं। एक तो क्या आता है कि हमारा 10th के बाद में हम लोग साइंस की फील्ड में जा सकते हैं, या 10th के बाद हम लोग आर्ट्स को चूज कर सकते हैं, या तो 10th के बाद हम लोग कॉमर्स को चूज कर सकते हैं। अगर हमें 11th 12th नहीं करना है तो भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि 10th के बाद में वी कैन एंटर इनटू डिप्लोमा कोर्सेज, जिसको हम लोग वोकेशनल कोर्सेज बोलते हैं, या तो फिर हम लोग पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं। डिप्लोमा रहेगा ये, नॉट डिग्री। डिग्री के लिए अगर सपोज करो किसी को इंजीनियरिंग ही करना है, भाई पॉलिटेक्निक नहीं जाना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है लेकिन मुझे डिग्री चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शंस क्या रहेगा कि हमको साइंस को चूज करना पड़ेगा। पहले हमको 11th 12th साइंस पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। ये ऑप्शंस है हमारा सर्टिफिकेट कोर्स है, राइट, क्लियर। ऐसे बहुत सारे प्लेंटी ऑफ द ऑप्शंस आर देयर कि 10th के बाद हम लोग उसको चूज कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 10th के बाद में अगर हमको साइंस में एंट्री करना है तो व्हाट आर द ऑप्शंस आर देयर। तो पहला तो ये फिक्स हो गया कि हमको साइंस में जाना है। वी आर डिसाइडेड कि आपको कौन सी फील्ड चूज करनी है, हमको साइंस की फील्ड चूज करनी है। तो साइंस की फील्ड चूज करनी तो पहले क्या होगा, 11th 12th साइंस। अब 11th 12th साइंस में हमको सब्जेक्ट चूज करना वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको 11th 12th साइंस में सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं। अब सब्जेक्ट चूज करने के लिए भी हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि हमको इसके बाद करना क्या है। यदि साइंस तो हम लोग ले रहे तो हमको मेडिकल की फील्ड में एंट्री करना है कि हमको इंजीनियरिंग की फील्ड में एंट्री करना है, राइट, क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि भाई 11th 12th साइंस में अगर हमको एंट्री करना है तो और हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस आर देयर, राइट, क्लियर। तो ये आता है कि भाई हमने तो चूज कर लिया 11th 12th साइंस, हमने चूज कर लिया। अब कौन सा सब्जेक्ट्स है, अगर हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट्स की साइंस में, तो 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे पास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो। ये 4 कोर सब्जेक्ट हैं इंक्लूडिंग योर लैंग्वेज। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये 4 मेन सब्जेक्ट्स को चूज करते हैं, या तो फिर इफ वी आर डिसाइडेड कि नहीं बाबा मुझे मेडिकल करना ही नहीं है, मुझे तो इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे कंप्यूटर साइंस में जाना है, मुझे तो आईटी की फील्ड ही करनी है, मुझे मैकेनिकल ही करना है, तो उनके लिए क्या ऑप्शन बच जाता है, दे विल गो फॉर पीसीएम। तो पीसीएम हम लोग ने अगर 11th 12th में चूज किया इसका। अब अगर किसी ने फिक्स कर लिया कि भाई मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, मुझे मेडिकल में इंटरेस्ट है, यानी कि उसको मेडिसिन की फील्ड में जाना है, उसको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, बीडीएस करना है, बीएमएस करना है, बीएचएमएस करना है, तो उसके लिए ऑप्शन क्या बचता है कि उसको 11th और 12th में उसको कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। आगे जो हमारा परसेंटेज काउंट होगा फॉर द मेडिकल के लिए, वो कौन सा सब्जेक्ट काउंट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमारा 11th 12th में इफ वी आर गोइंग फॉर द प्लेन साइंस तो हम लोग पीसीएमबी लेकर के भी हम लोग मेडिकल में जा सकते हैं, और पीसीएमबी से ही हम लोग किस में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। खाली इंजीनियरिंग में जाने के लिए हमें बायो का मार्क्स का इंपॉर्टेंस नहीं होता है, वहां पे क्या कैलकुलेशन आता है अपना पीसीएम। अगर मेडिकल में जाना है तो वहां पे किस चीज का कैलकुलेशन आता है, पीसीबी। अब सवाल ये उठता है कि क्या मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाने के लिए खाली क्या 11th और 12th ही सफिशिएंट है, नहीं। एज पर द गवर्नमेंट लॉ 11th और 12th के बाद में 12th में मिनिमम परसेंटेज आना ही चाहिए। उसके साथ साथ में जो है कुछ एंट्रेंस एग्जाम होती है जिसे स्टूडेंट को क्लियर करना कंपलसरी होता है। फॉर एग्जांपल नीट एग्जाम है हमारी। अब नीट किसके लिए कंपलसरी होता है, दोस्त हु आर प्लानिंग टू गो फॉर मेडिकल। अगर मेडिकल में जाना है तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी है, नीट की एग्जाम।
नीट की एग्जाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करती है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होती है। इसकी एग्जाम दिल्ली कंडक्ट करती है। साल में कितने बार एग्जाम होती है? सिर्फ एक बार। कितने बार होती है? एक बार एग्जाम होती है। और ये एग्जाम जनरली नॉट एग्जैक्टली हम लोग नहीं बोल सकते, ईच एंड एवरी ईयर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट जनरली फर्स्ट वीक ऑफ मई और सेकंड वीक ऑफ मई में एग्जाम होती है। ये एग्जाम 12th के बाद होती है। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है? एग्जाम का टाइप कौन सा होता है? ये इट्स अ अंडर ग्रेजुएट। अंडर ग्रेजुएट कहने का मतलब क्या होता है कि हम लोग मेडिकल में एडमिशन ले रहे। दो एग्जाम होती है, एक होता है पीजी और एक होता है यूजी। अंडर ग्रेजुएट किसके लिए? फॉर टेकिंग एडमिशन इनटू मेडिकल। ये टोटल 720 मार्क्स का एग्जाम होते हैं। ईच एंड एवरी ईयर जो एनटीए है वो कट ऑफ मार्क्स डिक्लेयर करती है कि भाई मिनिमम जो है इतने मार्क्स आने चाहिए। अब इसमें आता है कि भाई इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसमें 3 सब्जेक्ट्स रहेंगे तुम्हारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी है। बिना इस एग्जाम के आपको कोई भी मेडिकल में एडमिशन मिलेगा नहीं। जैसा ये एग्जाम कंपलसरी है वैसे ही सेम वे से जो है दोस्त हु आर प्लानिंग टू गो फॉर द इंजीनियरिंग उनके लिए भी एग्जाम होती है। उनके लिए कौन सी एग्जाम होती है? जेईई मेंस। जेईई मेंस जो होती है वो साल में 2 बार होता है। जनरली एक बार होता है मंथ ऑफ जनवरी और सेकंड एग्जाम वापस से ली जाती है मंथ ऑफ अप्रैल। अब स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता है कि क्या जनवरी और अप्रैल क्या हम लोग एक ही एग्जाम दे सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जनवरी में भी दे सकते हो और अप्रैल में भी दे सकते हो। जिसमें आपके मार्क्स ज्यादा आए रहेंगे वो आपको कंसीडर होता है। ये भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होती है। ये भी हमारी सेंट्रल बोर्ड ही एग्जाम कंडक्ट करती है, यानी एनटीए ही एक भी एग्जाम कंडक्ट करती है। जो हमारा जेईई मेंस है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द एनसीईआरटी। कौन सा सिलेबस इसमें काउंट होता है बॉस? एनसीईआरटी। अब आता है कि क्या जेईई खाली में एग्जाम है क्या इंजीनियरिंग के लिए? नहीं, एक और एग्जाम है जो हमारे स्टेट लेवल पे कंडक्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीईटी, एमएचटी सीईटी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एमएचटी सीईटी एंड जेईई? सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि हमारे जेईई में जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, सीईटी में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सीईटी जो होती है वो स्टेट बोर्ड के पैटर्न पे होती है, यानी कि जो हमारा 11th और 12th का पोर्शन होता है उसके बेसिस पे होती है। ये एग्जाम में भी तुम्हें मिनिमम मार्क्स कवर करके जो है वो आप क्वालिफाई कर सकते हो। यानी टू गेट एडमिशन इनटू इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, जेईई एंड सीईटी। दो में से एक एग्जाम तुम दे सकते हो या दोनों एग्जाम दे सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आई होप सो योर डाउट्स आर क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉमर्स। थैंक्स अ लॉट।